हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीएल अपकमिंग वैकेंसी 2021 की, जिसमें हम हेम ऑपरेटर के लिए, एचएम ऑपरेटर के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर सेट किए गए हैं और जो पूर्णतः लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। और लास्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी मैंने कल उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। उसमें खाली मैथ क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं जल्दी आपको 102 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और उसी के आधार पर मैंने आज का ये जो क्वेश्चन लिए हैं, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार मैंने इस बार भी क्वेश्चन बना रखे हैं, क्योंकि इस बार भी करंट अफेयर और जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में। एलिमेंट्री नॉलेज मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसे क्वेश्चन में इसमें नहीं कराऊंगा, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि वो डिटेल से पढ़ाऊंगा, समझा समझा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे इंजन के क्वेश्चन है, ब्रेकिंग सिस्टम क्वेश्चन है, क्लच वगैरह क्वेश्चन है, गियर बॉक्स क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, सेपरेट वीडियो दूंगा आपको। इसमें हम खाली पढ़ेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके जीएस क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल में चाहे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनसीएल के हम धुआंधार क्लास शुरू करने वाले हैं और शुरू कर ही दी है। और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है इसका, और उसके बाद और तेज़ी से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो होते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तमिलनाडु, बिहार, गोवा, असम। तो आप सबको पता होगा जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2020 में, उसमें कोविड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो हम उसको ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये स्कीम चलाई गई असम सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो ये एक पहला देश है जिसने जानवरों के लिए भी कोविड-19 का टीका बना दिया गया। अभी हमारे देश में तो अभी इंसानों को पूरे टीके नहीं मिल पा रहे हैं, 18+ वालों को तो टीके जल्दी मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये देश ऐसा है जिसमें सारे नागरिकों को वैक्सीनेशन कर भी दिया है, अब जानवरों के लिए भी टीका बना रहा है। वो देश कौन सा है? वो देश हमारा रशिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रशिया। एक मिनट का थोड़ा कला कम करो इसका, ऑप्शन नंबर डी, रशिया, ठीक है ना। और रशिया की जो वैक्सीनेशन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पुतनिक वी। वो भारत में भी आ गई है, वो 18+ वालों को लगाई भी जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार देखना एनसीएल अपना पैटर्न फिर चेंज करेगा, जैसे पिछले वर्ष पैटर्न चेंज किया था, इस बार फिर पैटर्न में चेंज करेगा वो, क्योंकि एनसीएल की आदत है पैटर्न चेंज करने की। उससे पहले जो पेपर होता है उसमें सब जीके उसमें पूछा था, करंट अफेयर पूछा नहीं था। अब लास्ट टाइम पेपर पूछा तो उसमें करंट अफेयर पूछ लिया आपसे, जीके क्वेश्चन बहुत कम पूछे, तो इस बार फिर पैटर्न चेंज करेगा अपना वो। तो हमें हर चीज़ को ध्यान रखते हुए और एनसीएल की चालाकी को देखते हुए एक एक क्वेश्चन को कवर करना है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मजाक में लेकर नहीं जाना हमको, क्या पता वहाँ कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, वो कौन सा क्वेश्चन आपको दे दे वहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, जो भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो उसमें लेता है संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य वो लेते हैं, और जो राज्यों की विधानसभाओं से जो सदस्य जाते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो या इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे लास्ट टाइम पेपर पूछा गया था आपसे, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, नहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो 14 सितंबर को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में आया था, तो उसके रिगार्डिंग हम ये क्वेश्चन हर सेट में करेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन फंस जाए। तो जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये हर साल बनाया जाता है 31 मई को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग तंबाकू खाते हैं तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है, खाली मारे जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बीएसआई यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वहीं पे स्थित है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलकाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय में स्थित है, यानी एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी है, याद रखना आपको। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और हम गगनयान भेजने वाले हैं किस देश की मदद से? फ्रांस की मदद से। और इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया जिसका नाम है व्योम मित्र। ये लास्ट टाइम पेपर में आया भी था आपके एनसीएल के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो लास्ट टाइम नीति आयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब पूछे गए थे आपसे एग्जाम के अंदर, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग। नीति आयोग जानते ही हैं, जो पहले योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसके जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो उसके CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, योजना आयोग की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और इस रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा राज्य आया था? वो हमारा केरला राज्य आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो आपको ये पता होना चाहिए पहले 21A है क्या। 21A में वही 21A में जो प्रावधान लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा लाया गया था, इसको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारा। तो संविधान संशोधन था वो तो 86 से संबंधित था, 86 ऑप्शन नंबर 4। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A को संविधान में जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? तो जानते हैं मीना माता रोग सबसे पहले इसका जो केस आया था वो जापान के अंदर आया था, तो वहीं के लोगों ने इसका नाम दिया है मीना माता, ठीक है ना। तो नाम थोड़ा अजीब है मीना माता, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मीना माता रोग है ये होता है पारा की वजह से, नहीं मरकरी की वजह से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मरकरी, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पारा। ये पारा विषाक्त की वजह से होता है। सबसे पहले से केस जापान में ही आए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? अब ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, और ये क्वेश्चन पक्का आपको किसी ने इस एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके जो भारतीय मूल के चेयरमैन बनाए गए हैं वो है सत्य नडेला। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C सत्य नडेला। पहले भी यही थे, अब भी फिर इन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और गूगल के कौन है? गूगल के भारतीय मूल के ही हैं, वो कौन है? वो है सुंदर पिचई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो योजना से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, किस राज्य सरकार कौन सी योजना चला रही है। तो जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की जो क्रांति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 3-4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लगाना है आपको। टेलीग्राम पे जब मैंने क्वेश्चन पूछा था बहुत लोगों से गलत जवाब दिया था। तो 1857 क्रांति के समय जो यहाँ का वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। शुरुआत किसने करी थी? मंगल पांडे ने करी थी। बैरकपुर से शुरुआत इसकी हुई थी, और बिहार में इसका जो वो करा था, जो लड़ा था बिहार में, नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, वो थे कुंवर सिंह। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज हम टॉप 12 क्वेश्चन ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप एनसीएल की तैयारी करना चाहते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है, मैंने कल उसकी वीडियो अपलोड कर दी है आप लोग कहने पर, तो उसको जाके आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।